भगवान राम से जुड़ी खास बातें। विष्णु जी के 7वें अवतार थे भगवान राम। क्यों कहा जाता है उनको सूर्यवंशी? भगवान राम की खास बातें। अयोध्या में राम मंदिर जल्द ही बनेगा। विष्णु जी के 7वें अवतार भगवान राम के नाम को शक्ति देने वाला माना गया है। सबके आराध्य भगवान श्री राम केवल सनातन धर्म के नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। भगवान राम राजा दशरथ और अयोध्या की बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तब से विभिन्न लोगों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास का रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम के बारे में यहाँ जाने कुछ खास बातें। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान राम को 10 अवतारों में भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, नरसिंह, मनुष्य और शेर, वामन, बौना और परशुराम है। जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि है। सबसे पुराने मानवरूपी देवता। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग आज से 12,96,000 साल पहले समाप्त हो गया था। त्रेता युग में भगवान राम के अलावा भगवान विष्णु ने वामन और परशुराम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम भगवान सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी। इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्रनाम नामक पुस्तक भगवान विष्णु के 1000 नामों को सूचीबद्ध करती है। इस सूची के अनुसार राम दरअसल भगवान विष्णु का 394वां नाम है। भगवान राम का नामकरण। भगवान राम का नाम महर्षि वशिष्ठ रघुवंशी के गुरु द्वारा रखा गया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं बीजक्षरा, अग्नि बीज और अमृत बीज से बना है। यह मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को याद करने जैसा है। महाभारत में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव ने कहा कि राम के नाम का 3 बार पाठ करने से 1000 देवताओं के नामों के उच्चारण के बराबर कृपा मिलती है। जिसने युद्ध में भगवान राम को हराया था। भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से लड़ाई की। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने आए। युद्ध में काशी के राजा की मदद करने के लिए भगवान हनुमान ने भगवान राम का पाठ करना शुरू किया। इस वजह से भगवान राम के बाणों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान राम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। राम सेतु का निर्माण और लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक थी। इस पुल के मुख्य शिल्पकार नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे 6 दिनों में बनाया गया था। भगवान राम का अपहरण। रावण के भाई हिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें महामाया देवी को बलि देने के लिए पाताल लोक ले गए। लेकिन भगवान हनुमान ने हिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त करा दिया। भगवान राम का राज। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया। इस स्वर्ण काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। भगवान राम द्वारा समाधि लेना। ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी में समा जाने के बाद अपना शरीर त्याग दिया था, तब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद पृथ्वी को त्याग दिया था। भगवान राम ने हमारे लिए सही मार्ग के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। हमें जीवन में भगवान राम के महान आदर्शों और उनके आचरण को अपनाना चाहिए।